हेलो गाइस, दिस इज़ अमितेश। और ये जो मेरा सेशन है, ये मेनली जो बेस्ड है वो टिप्स एंड ट्रिक्स पे है, जिससे आप एग्ज़ाम में जल्दी आंसर कर सके क्वेश्चन का, ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, और आपके टिप्स पे हो, आपके ट्रिक्स पे हो, तो आप सिंपल बहुत इजीली बहुत जल्दी आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। जैसे यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं, अभी ये पीसेंट मूवमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट जो है वो इंडिगो रिवॉल्ट है। तो जब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में इंडिगो रिवॉल्ट सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है, इंडिगो रिवॉल्ट, तो वो चंपारण सत्याग्रह से लिंक कर देते हैं और बिहार डाल देते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं है, जो इंडिगो रिवॉल्ट जो हुआ था वो सबसे पहले बंगाल में हुआ था। तो अभी हम ट्रिक बताने जा रहे हैं कि कैसे आप इसका आंसर कर सकते हैं, कब हुआ था 1859 और किसने किया था। तो इंडिगो क्या होता है, नील। इंडिगो मतलब वहाँ पे नील की खेती करवाते थे, जिसका लोगों ने विरोध किया, अपोज किया। और इंडिगो मीन्स यहाँ पे आप याद रखेंगे नील, ठीक है। तो नील क्या होता है, नील पानी में डालते हैं, ठीक है। वहाँ अंग्रेज लोग क्या करते थे, जो उनके कपड़े होते थे उस पे उसको जैसे अभी हम कई जगह हम लोग बिहार में नील लगाते हैं कपड़ों पे, तो वो ऐसा ही करते थे, नील की खेती इसीलिए करवाते थे। वाइट जो कपड़े होते हैं उस पे नील का कलर चढ़ाते हैं। तो ये नील मतलब पानी, ठीक है। और पानी, तो पी से क्या होता है, पाँच, तो यहाँ पाँच। और नौ से क्या होता है, नाइन, ठीक है। नौ तो नाइन, तो 59 हो गया, मतलब कि 1859। कब हुआ था इंडिगो रिवॉल्ट, 1859 में, ठीक। और पानी जो होता है वो कहाँ से होता है, अंबर से। बारिश होती है, बारिश होती है तो पानी कहाँ से आता है, अंबर से, मतलब कि यहाँ से दिगंबर। तो अंबर से क्या हो गया, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब सेकंड अब देखते हैं, पबना रिवॉल्ट जो हुआ था। तो पबना रिवॉल्ट कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, ठीक। कब हुआ था, 1870 में। किसने किया था, ईश्वर राय, सब्बूपाल और खुदी मौला। तो इतना याद करना तो बहुत मुश्किल है, किसी से भी याद नहीं होगा, और याद हो भी जाता है तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन अगर ट्रिक से याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो पबना से इसको हम तोड़ देते हैं। पबना से क्या होता है, पब। पब गए होंगे अधिकतर लोग, वहाँ पे क्या करते हैं, डांस वगैरह करते हैं, ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं। तो पब, तो पब में जाना लड़कियों का शादी के बाद मना हो जाता है, ठीक। तो मना कौन करता है पब जाने से, सास, ठीक है। सास और बहू। तो यहाँ सास, तो मेनली सास होता है, बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सास, ठीक है। सास होता है बट मैं लिख रहा हूँ सास। सास इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स से सात और श से शून्य, ठीक है। तो क्या होगा, 70। कब हुआ, 1870, ठीक है, डन। तो पब में सास ने मना कर दिया जाने से बहू को, ठीक है। और ये सास जो होती है वही शादी के बाद जब लड़की अपने ससुराल चली जाती है, तो सास ही उसके लिए क्या होती है, ईश्वर होती है, और वही उसके लिए मौला होती है, ठीक है। वही उसके लिए क्या होती है, ईश्वर, और वही उसके लिए क्या होती है, मौला, ठीक है। तो इससे आप याद रख लेंगे, ईश्वर राय एंड खुदी मौला। इतना इनफ है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं हम डेक्कन रिवोल्ट। तो डेक्कन रिवोल्ट जो है वो सिंपल है। डेक्कन जो पठार है, ठीक है, वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। लेकिन अगर डेट पूछ दिया, टाइमिंग पूछ दिया, ईयर पूछ दिया कि कब हुआ था डेक्कन रायट, तो कैसे बताएंगे। तो इसके लिए ट्रिक है, ढक्कन से सिंपल आप याद रख लो, ढक्कन क्या होता है, ढक्कन, ठीक। ढक्कन, तो ज़्यादातर जो ये सांप वगैरह लेकर के चलते हैं मदारी लोग, तो वो सांप को कहाँ रखते हैं, ढक्कन के अंदर बंद रखते हैं ना। तो क्या सांप, सांप होता है ना, तो सांप को क्या करते हैं, ढक्कन के अंदर बंद करके रखते हैं। तो से क्या हो गया, सात, और से क्या हो गया, पाँच। तो कब हो गया, 1875।
और दक्कन से महाराष्ट्र तो आप याद कर ही लेंगे, क्योंकि दक्कन जो पठार है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। और ढक्कन सांप, और स से 7 और प से 5। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे, रामोसी मूवमेंट। रामोसी मूवमेंट कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। ठीक है। कब हुआ था, 1879 में। किसने किया था, वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक। तो इसको याद, इसके लिए क्या ट्रिक हो जो बच्चों को इजीली, हम लोगों को इजीली याद हो जाए और एग्ज़ाम में जल्दी आंसर कर पाएँ। तो रामोसी, इसको हम तोड़ते हैं मौसी। मौसी पता है ना, माँ की बहन मौसी। ठीक। तो मौसी जो है वो क्या करती है, राम जी की पूजा करती है और शान से रहती है। ठीक है। राम जी की पूजा करती है और शान से रहती है। ठीक है। उसको कोई टेंशन नहीं है मौसी को, मस्त बूढ़ी हो चुकी है, मस्त राम जी की पूजा करती है रूम में बैठे बैठे और शान से रहती है। तो स से क्या होता है 7 और 9 से क्या होता है 9, तो क्या हो गया 1879। ठीक। और वासुदेव का पूजा करती है मौसी, क्या करती है, शान से रहती है और वासुदेव, वासुदेव भगवान का पूजा करती है, वासुदेव जी का। तो इससे क्या हो गया, वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है। कैसा लग रहा है ट्रिक्स भाई, मज़ा आ रहा है? ओके, तो अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम यहाँ पे क्या है, बिजोलिया। बिजोलिया जो है वो राजस्थान में हुआ था। बिजोलिया कहाँ हुआ था, राजस्थान में, 1913 में। और किसने कराया था, सीताराम दास और विजय पथिक सिंह थे। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक है कि बिजोलिया मतलब बिजली। ठीक है। बिजली से याद कर लेंगे आप। बिजली गिरेगी, ठीक है, कब गिरती है, जब बारिश होती है। बिजली कब गिरती है, जब बारिश होती है। तो जब बिजली गिरेगी तो क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा ना। जब बिजली गिरेगी तो अंत हो जाएगा ना, मर जाएंगे। तो अ से 1 ए और त से 3 3, तो क्या हो गया 13, तो 1913। ठीक है। तो जब अंत हो जाएगा, मर जाएंगे, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, राम जी के पास। तो क्या हो गया, सीताराम दास। ठीक है ना। एक या नाम याद कर लें, हो जाएगा। दूसरा याद करने का जरूरत नहीं है, या कर भी सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं चंपारण सत्याग्रह। कहाँ हुआ था, बिहार में। कब हुआ था, 1917 में। किसने किया था, गांधी जी थे। ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह कहाँ, बिहार, 1917, और गांधी जी। तो इसके लिए कोई, मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और ये गांधी जी से जुड़ा हुआ है, तो सभी को याद रहता है। और ये यहाँ पे इंडिगो रिवॉल्ट को लेकर के ही हुआ था। ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक। ये हुआ था आपका गुजरात में और 1918 में हुआ था। यहाँ गांधी जी और सरदार पटेल थे। इसके लिए भी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी को याद रहता है। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, 1918 में हुआ था, ठीक 1 साल बाद। और गांधी जी थे, सरदार पटेल, यहाँ से सरदार पटेल का स्टार्टिंग होता है। ठीक है। इसीलिए ये याद रहता है मोस्टली। नेक्स्ट हम देखते हैं मोपला रिवोल्ट। मोपला कहाँ हुआ था, केरला में। कब हुआ था, 1921 में। किसने किया था, सैयद अली और सैयद फैज़ल। ठीक है। अब इसके लिए क्या है ट्रिक, इसके लिए ट्रिक है कि मोपला, मोपला, पला मीन्स पला, पाल पोस के बड़ा किया। ठीक है। तो इसके लिए जो मेरा ट्रिक है वो ये है कि सैयद को, ठीक है, सैयद को, क्योंकि दोनों में सैयद आ रहा है, सैयद को पाल पोस के, पाल पोस के 21 साल का कर दिया। सैयद को जो है पाल पोस के कितने साल का कर दिया, 21 साल का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बरदौली कब हुआ था, कहाँ हुआ था, गुजरात में। कब हुआ था, 1921 में, 1928 में सॉरी। और किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार पटेल ने। ठीक है।
अभी देखते हैं हम इसको। तो बरदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। किसने किया था? कब हुआ था? 1928 में हुआ था। किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक। तो इसके लिए क्या ट्रिक है? इसके लिए ट्रिक है बरदौली। क्या होता है? डोली। डोली जब शादी हो जाती है तो लड़की की डोली उठती है ना। तो जब डोली उठेगी तो सभी क्या करेंगे? दुआ देंगे। बड़े लोग क्या देते हैं? दुआ देते हैं। तो दुआ देंगे। ठीक है। दुआ। द से क्या हो गया? दो। और अ से क्या हो गया? आ से क्या होगा? आठ। ठीक। दू से, द से दो, आ से आठ। तो ये क्या हो गया? 1928। ठीक। और दुआ देते हैं सभी। तो सरदार लोग कौन दुआ देते हैं? सरदार लोग दुआ देते हैं। सरदार कौन? सरदार। तो सरदार से क्या हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। नेक्स्ट, तेबग। तेबग कहाँ हुआ था? तेबग रिवॉल्ट बंगाल में हुआ था, 1946 में हुआ था। और किसने किया था? कंपरन सिंह और नयामत अली। किसने किया था? कंपरन सिंह और नयामत अली। ठीक है। तेबक मतलब क्या होता है? तीन भागों में। तेबक मतलब इसका एक ट्रिक है, तीन भागों में बट जाना। ठीक है। तीन भागों में बट जाना। तो 1947 इंडिया का वैसे भी तीन भागों में बट चुका है। तो इसके लिए एक मेरा जो सिंपल ट्रिक है वो ये है कि तीन भागों में बट जाना 1947 से एक साल पहले 1946 में। ऐसा याद कर सकते हैं, एक साल पहले 1947 में क्या हुआ था? सपोज़ कीजिए भारत दो भागों में बटा था, लेकिन ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए भारत तीन भाग में बट गया था। तो एक साल पहले 1946 में कंपरन सिंह, कंपरन सिंह, नयामत अली। कंपरन से क्या याद रखते हैं? चंपारण। ठीक है। तो गांधी जी ने आज़ादी दिलाई 1947 में। और उनका जो पहला जो रिवॉल्ट था, ठीक है, वो चंपारण था। चंपारण सत्याग्रह था। तो यहाँ से याद कर सकते हैं 1947 से एक साल पहले और चंपारण से कंपारण। ठीक है। नेक्स्ट, तेलंगाना। तेलंगाना कहाँ हुआ था? तेलंगाना कहाँ है था? पहले आंध्रा में। तो अब डिवाइड हो गया ना। तो तेलंगाना से आंध्रा याद कर सकते हो 1946। कुमरैया और सुंदरैया, ये नाम ही कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है कि ये आंध्रा साइड के लोगों का है। ठीक। तो इसके लिए यही ट्रिक है, इसके लिए और कोई ट्रिक नहीं है। यूपी किसान सभा, यूपी, यूपी किसान सभा क्या? तो यूपी किसान सभा कहाँ हुआ था? यूपी में ही हुआ था, क्योंकि नाम में ही यूपी है। कब हुआ था? 1918 में। ठीक है। कब हुआ था? 1918 में। ठीक है। और किसने किया था? यहाँ पे आपको द्विवेदी और मिश्रा, ये द्विवेदी टाइटल, द्विवेदी लोग और मिश्रा लोग जो होते हैं ना, मोस्टली कहाँ होते हैं? यूपी में, बिहार में भी होते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि द्विवेदी जी और मिश्रा जी जो हैं वो कहाँ से हैं? यूपी से हैं। ठीक है। और वो 18 साल के हो चुके हैं। मतलब 18 साल के हो चुके हैं, अब उनको आधार कार्ड मिलेगा। आधार कार्ड उनका फाइनली बन जाएगा, वोट दे सकेंगे। कौन? द्विवेदी और मिश्रा। ठीक है। कहाँ से? यूपी से। अवध किसान सभा जो है, अवध किसान सभा, तो वो कहाँ? यूपी में। अवध कहाँ है? यूपी में है। अभी देखते हैं हम इसको। तो अवध कहाँ पे है? यूपी में। ठीक। और कब हुआ था? 1920 में। और किसने किया था? बाबा रामचंद्र। अवध, अवध जो रिलेटेड है कहाँ से? राम भगवान से। अवध जो है वो रिलेटेड है राम भगवान से। तो अवध से सीधा आप याद रख सकते हैं राम। और कहाँ? यूपी। ठीक है। और राम 20 साल के जब हो गए थे, 20 साल, 20 साल वनवास याद रख लीजिए आप। ठीक है। 20 साल वनवास याद रख लीजिए। वैसे 20 साल का वनवास नहीं था, बट फिर भी आप 20 साल का वनवास याद रख लीजिए। ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, एक मूवमेंट। एक मूवमेंट जो था वो कहाँ होता है? अवध में। ठीक है। और मदारी पासी। ठीक है। और किसने किया? मदारी पासी ने। और कब हुआ? 1920
वन में एक एक से आपको याद रखना पड़ेगा 21, एक से आपको 21, 21 एक, एक का 21, ठीक है। तो 21 से 21, ठीक है। और किसने किया? मदारी, ठीक है। मदारी आप याद रख लीजिए, या नहीं तो पासी से पासा याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉरेस्ट सत्याग्रह कहाँ? साउथ इंडिया में 1931 में। साउथ इंडिया है तो नाम भी कुछ वैसा ही होगा, नायडू होगा, रंगा होगा, रंगा बिल्ला और नायडू, ठीक है। और फॉरेस्ट सत्याग्रह, ठीक है, साउथ इंडिया में हुआ था 1931 में। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उसके मैंने अच्छे से ट्रिक्स बताए हैं ईयर वाले, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक मूवमेंट आ सकता है, अवध किसान सभा आता है, फॉरेस्ट सत्याग्रह मोस्टली पूछते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं ऑल इंडिया किसान सभा, ये तो क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। कब कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था? 1936 में। शाहजानंद सरस्वती, कौन? शाहजानंद सरस्वती। तो इसके लिए क्या है ट्रिक कि ऑल इंडिया किसान सभा में जो है, ऑल इंडिया किसान सभा में 36 लोग, टोटल कितने? 36 लोग आए थे, ठीक है। और उनका गुरु कौन था? शाहजानंद। उनका गुरु कौन था? शाहजानंद। ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में। उसमें 36 लोग आए थे और उसके जो गुरु थे वो शाहजानंद थे। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, और सारे ट्रिक्स आपको अच्छे लगे हों, आप याद कर लें और इजीली एग्ज़ाम में आप उसको कर पाएँ। चलिए, थैंक यू।